गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं जहां आपको सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार से आप अपने हैंड रिटन रिपोर्ट को, चाहे वो इंटर्नशिप रिपोर्ट हो, चाहे वो अल्टरनेटिव रिपोर्ट हो या फिर कोई और डॉक्यूमेंट हो जो आपने हाथ से लिखा हुआ है और उसे आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में टाइप ना करना पड़े और वो कन्वर्ट हो जाए किसी भी लैंग्वेज में। हो सकता है आपके पास डॉक्यूमेंट हो इंग्लिश में, आप उसे हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आपने कोई मटेरियल इंग्लिश में लिखा है, आप उसे कन्वर्ट करना चाहें हिंदी में, तो वो हिंदी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो आज एक स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया, सर मैंने रिपोर्ट लिख ली है परंतु इसको कहाँ से मैं टाइप कराऊं, क्योंकि टाइप के लिए पैसे भी अलग से आपके लगते हैं और आपको ये टाइप करना पड़ता है। परंतु आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्रोसीजर बताऊंगा जिसमें आपको इसे टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु कुछ क्लिक्स के बाद आप इसे कन्वर्ट कर पाएंगे वर्ड में और उसे ट्रांसलेट भी कर पाएंगे आप इंग्लिश या हिंदी में। जो हमारे आसपास गांव देहात के स्टूडेंट हैं वो कंफर्ट फील नहीं करते हैं इंग्लिश लिखने में और उनको प्रॉब्लम आती है, कॉन्सेप्ट उनकी क्लियर होती है, उन्हें नॉलेज होती है परंतु वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आज उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे एक स्टूडेंट ने आज मुझे एक रिपोर्ट सेंड की है और ये इंग्लिश में है। आज हम इसे किस प्रकार से वर्ड में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं और किस प्रकार से इसे चाहे तो हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हिंदी का मटेरियल है तो चाहे उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही आज सीखने वाले हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए और दूसरा इंटरनेट कनेक्शन होना आवश्यक है, परंतु आप चाहें तो मोबाइल पर भी इसे डेस्कटॉप व्यू यूज करके इसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट आपको अपनी ईमेल आईडी ओपन करनी होगी या फिर ये क्रोम ब्राउजर है इसमें लॉगिन किया हुआ हो, परंतु आसान तरीका मैं जीमेल में जाता हूं, अपनी यहाँ 3 डॉट्स में जाकर मैं जीमेल ओपन करता हूं, और या आप दूसरे तरीके से भी अपनी जीमेल ओपन कर सकते हैं। यहाँ कॉर्नर में आपको ये 9 डॉट्स मिलेंगे, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद देखिए स्टूडेंट हम ड्राइव को ओपन करेंगे, गूगल ड्राइव है इसे ओपन करेंगे। अब स्टूडेंट जो डॉक्यूमेंट आपको ट्रांसलेट करना है या जो डॉक्यूमेंट आपको वर्ड में कन्वर्ट करना है उसकी जस्ट आपको एक पिक्चर लेनी होगी और उस पिक्चर की लोकेशन आपको पता होगी। जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे ये डॉक्यूमेंट सेंड किया है, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूं अपने पीसी में। तो देखिए स्टूडेंट मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है, ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे वर्ड में और हमें टाइप करने की आवश्यकता नहीं होगी और मैं इसे ट्रांसलेट भी करके दिखाऊंगा। तो हमने ये डाउनलोड कर लिया। अब हम चलते हैं वहीं हमारे गूगल ड्राइव पर। अब आपको इसे अपने गूगल ड्राइव पर अपलोड करना होगा, और अपलोड कहां से करेंगे? अपलोड करेंगे हम यहाँ जो ये प्लस का सिंबल है और न्यू लिखा हुआ है, यहां से इसे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद हम फाइल अपलोड के ऑप्शन पर जाएंगे, यहां क्लिक करेंगे। यहां क्लिक करने के बाद जो फाइल मैंने डाउनलोड की थी अपने पीसी में वो ये थी, एक व्हाट्सएप इमेज थी। इसे क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। तो इसे ओपन करते हुए कुछ टाइम लग सकता है इसे अपलोड होने में। तो देखिए स्टूडेंट ये फाइल अपलोड हो चुकी है। अब करना क्या है, इसे हमें ओपन करना है। और ये फाइल कहां मिलेगी? ये फाइल बिल्कुल वेरी लास्ट आपको यहां मिलेगी। जैसे आप यहां नीचे देख रहे हैं व्हाट्सएप इमेज जो मैंने अभी अपलोड की है, इसके साथ राइट कॉर्नर में आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे और क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। स्टूडेंट ध्यान रखना, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा ओपन विद, और ओपन विद हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन गूगल डॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपका गूगल डॉक्स में ओपन हो जाएगा, जैसा कि यहां हो चुका है। और अब आप नीचे देखेंगे तो स्टूडेंट जो आपने यहां लिखा था, जो इसमें हैंड रिटन मटेरियल जो आपने दिया हुआ है इस पेज में, इसके लिए आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, वो नीचे अपने आप ही टाइप होकर आ गया है। इसे मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं, ये देखिए स्टूडेंट, और इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो जो आपने ये हैंड रिटन पेज लिखा हुआ है इसको मैंने टाइप नहीं किया है, मैंने जस्ट अपलोड किया और ओपन विद डॉक्स किया तो ये टाइप होकर आ गया। अब कई स्टूडेंट्स को इंग्लिश की नॉलेज नहीं होती है, वो हिंदी में लिखते हैं
तो आप इसे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में, या फिर ये इंग्लिश मटेरियल है इसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी में। इसके लिए आपको जाना होगा यहाँ टूल में जाने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ ऑप्शन है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, इसे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद आप चूज करेंगे यहाँ से लैंग्वेज, और मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहता हूं तो मैं सिलेक्ट करूंगा हिंदी और ट्रांसलेट पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही आप ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे ये डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट हो जाएगा और एक नेक्स्ट टैब आपका ब्राउजर में ओपन होगा, और आप यहां देख सकते हैं आपने इसे ट्रांसलेट कर लिया है हिंदी में। और इसे आप कॉपी कर वर्ड की फाइल में भी लेकर जा सकते हैं, और यहां इस डॉक्स में भी आप इसे ओपन कर इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। क्योंकि यहां आपको सेव करने की आवश्यकता नहीं है, बार बार अपने आप ही इसमें ऑटोमेटिक सेव हो सकता है। तो मैं इसे कॉपी करूंगा वर्ड की फाइल में, कॉपी कर पेस्ट कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट ये पेस्ट होकर इधर आ गया। अब यहां से आप इसे थोड़ा सा फॉर्मेट कर, आपको इसे टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए जो स्टूडेंट इंटर्नशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं और उन्होंने डाटा कलेक्ट कर लिया है तो वो अपनी लैंग्वेज में लिखें, और लैंग्वेज में लिखकर उसे इस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहां एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, आपकी राइटिंग यदि अच्छी होगी तो ये आसानी से कन्वर्ट कर देगा। और कुछ वर्ड्स जो मान लीजिए इंसान को ही समझ में नहीं आएंगे वर्ड्स, तो उसे कंप्यूटर किस प्रकार से समझेगा। तो आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो बेटर रिजल्ट होंगे। और दूसरी बात, आपको कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है, आप जस्ट पिक्चर क्लिक करें, या आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है या आप अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करते हैं तो उसे भी आप इस प्रकार से टाइप कर सकते हैं और किसी भी लैंग्वेज में। अब जैसे ये हिंदी में है, मैं इसे चाहूंगा इंग्लिश में दोबारा से ट्रांसलेट कर दूं, तो यही टूल में, और टूल के बाद ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, और यहां से मैं चूज करूंगा लैंग्वेज इंग्लिश और ट्रांसलेट। तो यहां एक टैग और ओपन होगा और यहां ये मटेरियल आपका फिर इंग्लिश में आ गया। तो इस प्रकार से आप इस प्रोसीजर की हेल्प ले सकते हैं अपनी रिपोर्ट राइट करने में। और देखिए स्टूडेंट, यदि आप अपने आप लिखेंगे, अपने विचारों को अगर आप हैंड रिटन रूप देंगे और उसे इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे तो प्लेगरिज्म भी नहीं आएगा आपकी रिपोर्ट में। और ये इससे आसान तरीका मैं नहीं बता सकता आपको प्लेगरिज्म हटाने का, क्योंकि ये रिपोर्ट आपकी जब चेक होगी तो चेक होते हुए प्लेगरिज्म यदि आपकी रिपोर्ट में होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएंगी। तो आप इस प्रोसीजर को यूज कर अपनी रिपोर्ट राइट कर सकते हैं, और ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। ऐसे ही मुझसे जुड़े रहें और ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।